पता है पापा, आज हमारे स्कूल में इंदिरा गांधी जी की जयंती बनाई गई। है। हाँ, इंदिरा गांधी तो फ्रीडम फाइटर थी ना। हाँ बिल्कुल। वो आयरन लेडी भी थी। नहीं, वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें सही कह रहे हो। असल में देखो, इंदिरा गांधी का जो ब्रितानी हुकूमत थी, 1917 में वो पैदा हुई थी, 19 नवंबर को। और जब वो पैदा हुई तो उस समय हिंदुस्तान पूरा बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पूरी अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी। और आप पूरा हिंदुस्तान में बिल्कुल एक तानाशाही पूर्ण शासन चल रहा था। और ये अंग्रेज चाचा जहां पे है ना, ब्रिटेन में, वही वो ब्रिटेन पूरी दुनिया की सत्ता का केंद्र था। पूरी हुकूमत वहीं से पूरी दुनिया की चलती थी। वो वक्त था, उस समय इंदिरा गांधी पैदा हुई थी और भारत की दशा बिल्कुल बदतर कर दी थी। उन्होंने तो अमेरिका को भी डरा दिया था ना। हाँ बेटा, मैं अभी बताता हूं उसमें क्या हुआ। जब पैदा हुई, उसी के पंडित नेहरू, जो उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उस समय के देश के सबसे बड़े वकील थे। और उस जमाने में उनकी फीस जो थी इतनी ज्यादा थी कि कोई नहीं ले सकता। लेकिन वो फ्रीडम फाइटर की जो है पूरा फ्री लड़ते थे। और उनके जो बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो भी बैरिस्टर करके आए थे और वो भी वकालत कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फ्रीडम फाइट को देखा और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के, चूंकि वो ब्रिटेन से आए थे पढ़ के, तो वो जानते, वहां उन्होंने फ्रीडम देखा था। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान भी वैसा ही होना चाहिए। वैसे पापा, उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे ना। हाँ बेटा, लेकिन आप सुनो तो, उसके बाद में पंडित नेहरू ने आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। 2 साल की 3 साल की थी इंदिरा गांधी, वो जेल चले गए। बेटी को अपने पापा नहीं देखने को मिल रहे थे। तुम लोग हमारे साथ जैसे बात कर ले रहे हो, वो नहीं कर पा रहे थे। मेरी प्यारी इंदिरा, ये तय करना आसान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब भी तुम्हें संदेह हो, एक आजमाइश करके देखना। कभी कोई काम छिपाकर मत करना, या ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम्हें छिपाने की इच्छा हो। क्योंकि कुछ भी छिपाने की इच्छा का मतलब है कि तुम डरी हुई हो। और डर एक बुरी चीज है। तुम्हारे लायक तो बिल्कुल नहीं है। बहादुर बनो, सब ठीक होता चला जाएगा। तुम जानती हो कि बापूजी के नेतृत्व में चलने वाले हमारे महान स्वतंत्रता आंदोलन में गोपनीयता या छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जो करते हैं या जो कहते हैं उससे पीछे नहीं हटते। हम खुले में सूरज की रोशनी में काम करते हैं। अपने निजी जीवन में भी हमें सूरज से दोस्ती कर उसके प्रकाश में काम करना चाहिए, गोपनीय तरीके से नहीं। और अगर तुम मेरी सलाह पर चलती हो तो मेरी प्यारी बच्ची, तुम बड़ी होकर सूरज की तरह चमकोगी। हमेशा निडर और शांत और अविचल रहोगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारे स्नेही पिता, जवाहरलाल। तो इंदिरा जी छोटी थी, उनको अपने पापा का सुख भी नहीं मिल रहा था। उनके दादाजी भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भी जेल चले गए। और उस स्थिति में उन्होंने फिर, जानते हो, विदेशी कपड़ों की होली जलाने का किया गांधी जी ने। और उस आंदोलन में कूदे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय इंदिरा गांधी ने ये सब बचपने से देखा था, उन्होंने पूरा फेस किया था, इसलिए वो आयरन लेडी बनी। आगे चल के पंडित नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो देखो, पंडित नेहरू के पिताजी लखनऊ जेल में बंद थे, पंडित नेहरू इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद थे। और उस समय आप सोचो, इंदिरा गांधी अकेले थी। उनके जो ताऊ जी थे, मतलब दूसरे वाले, उनके पापा के चचेरे भाइयों के, वो भी लोग जेल में थे। उनके फूफा भी जेल में थे। उनके तमाम सारे रिश्तेदार, टोटल 12 लोग जेल में थे, 1 दर्जन लोग। और इंदिरा गांधी, कोई एक पुरुष आदमी नहीं था। और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने बाल सेना बनाई जब 12 साल की थी, 13 साल की। और बाल सेना बना के उन्होंने सारे जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मदद करती थी। उनको जाके चुपचाप चिट्ठियां देना, वो करना। आज की तरह ये मोबाइल तो थे नहीं कि एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो या कोई कॉल कर दो। उस समय तो सब ऐसे ऐसे, तो चिट्ठियां कैसे देनी है, तो बच्चे अपने साथ
खेल खेल का बना के उन्होंने इंदिरा गांधी ने कराया, तो वो सब याद करते हैं। सिद्धि, ये तो अपने पार्क के पास जितने बच्चे रहते हैं उनकी तरह हो गया ना, जो ग्रुप। हाँ। हम लोग भी ऐसा करेंगे। नहीं, और फिर जानते हो उन बच्चों को एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, इंदिरा जी पकड़ी गई, तो फिर लेकिन वो सब बता उतू के किसी तरह बच्चों का, तो लेकिन फिर भी वो 12-14 घंटे थाने में रही, तो सारे बच्चे। तो ये भी था। उसके बाद में जब हुआ उनकी शादी हुई ना, शादी होने के बाद में 1942 में उनकी, जब तो शादी के चंद महीने बाद में वो हनीमून मनाने थोड़ी ना गई थी, बल्कि वो जेल चली गई। 250 दिन के करीब वो जेल में रही, 250 दिन, यानी करीब करीब साल। और आप सोचो इतने दिन वो जेल में रही, और जेल में रहने के बाद जब छूटी, फिर उसके बाद में तो इस तरह से आंदोलन को उन्होंने किया था, तो उन्होंने बचपने से उन्हें ट्रेनिंग थी इसकी। जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो वो सारी चीजें हैं, तो उस समय भी हुआ। और उस समय जब चीन ने 1962 में भारत को हराया ना, तो इंदिरा गांधी के दिमाग में आ गया, क्योंकि पंडित नेहरू को उसका सदमा लग गया था, और इतना सदमा लगा था कि पंडित नेहरू इसको लेकर के, उनको बाद में हार्ट अटैक भी हुआ और जिससे उनकी डेथ हो गई। आप ये समझो कि इंदिरा गांधी के दिमाग में बैठा था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनी, और उस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उन्होंने वो देखा। उस समय वो सूचना प्रसारण मंत्री थी। बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला ध्येय था कि हमें चीन को सबक देना है। और 1967 में 1 सितंबर 1967 को चीन की सेना ने सिक्किम पे कब्जा करने की, जो सिक्किम से जुड़ा भारत का भी हिस्सा था, सिक्किम का भी था, तब सिक्किम भारत में नहीं था, तो सिक्किम पे कब्जा करने की कोशिश की। तो इंदिरा गांधी ने उस पर तुरंत सख्त एक्शन लिया, और उसके बाद में नतीजा यह हुआ कि 14 सितंबर 1967 को भारत की सेना, जो हमारे तब उप सेना अध्यक्ष थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके अगुवाई में इंदिरा गांधी ने एकदम से पूरी सेना भेजी, और जाके उसने चीन को हरा दिया। हमने चीन को हराया। चीन से हमने जो स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र राज्य था सिक्किम, उसको हमने भारत में मिला लिया। और तुम समझो कि उसके बाद में क्या किया कि इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भी मिला लिया, और उधर चीन की जो उधर की भूमि है उसको लेकर के कब्जा किया, भारत के उसमें मिला लिया। उसके बाद में चीन की स्थिति ये हुई, डर गया। चीन के 350 से अधिक सैनिक जो है मारे गए, मतलब तकरीबन 400 कह सकते हैं। तो तकरीबन 400 सैनिक मारे गए, और करीब 500 सैनिक के करीब उनके गिरफ्तार किए गए। बाद में ये सारी चीजें हुई तो चीन को भी हराया। उसके बाद में 1971 में जब फिर पाकिस्तान ने वो दिखाया और सब कुछ हुआ, तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बना दिया, एक जो है पाकिस्तान रहा। तो पाकिस्तान की ताकत हट गई, जो बार बार पाकिस्तान हम पे हमला करता था और बार बार हमें परेशान करता था, वो कर दिया। जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them and say that no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. 6 घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। हजारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है, और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयां, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है। लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है, और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed
in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. उसके बाद में फिरका परस्त ताकतों ने उठाने शुरू किए, तो उन सबको किया। उन्हें विपक्षी दल जो ये आज घूम रहे हैं, भाजपा और ये सब, इन सब लोगों का समर्थन था, और इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने पूरा वो किया। और तुम्हें बताएं, ये जान लो कि इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से आतंकवाद को कहीं आने नहीं दिया था, वो नहीं आने दिया था, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी की साजिश रची गई। Well, I was very small when I got involved myself by forming a children's section of the party. When we were there, it was a thing of prestige. We were glad that we were in prison. We thought we were contributing to the struggle. It's not a career. It was being part of a movement for freedom. It is only the dead who have no difficulties. Anything that is living and advancing is bound to face new challenges, new difficulties, new problems at every step. All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. Mrs. Gandhi, how tense is the situation on your frontiers with Pakistan? It's very serious indeed. The two armies are confronting each other. भारत मेरा घर है। इस देश में चाहे गरीबी है, लेकिन गरीबी से लड़ने की हिम्मत और योग्यता भी है। चाहे आदमी पिछड़ापन है, तो सीखने का और आगे बढ़ने का भी मानता है। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमजोर हैं किसी कारण, उनकी मांगें पीछे न हट जाएं, कहीं उनकी कमजोरी न बढ़ जाए, क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत होगा। तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती, हर समय उसके लिए लड़ना होता। माँ कहते हैं इंडिया। आज जैसे हो न्यायपालिका का किस तरह से दुरुपयोग कराया गया, उस समय में विपक्षी दल के नेताओं ने अपने लोगों के, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध तरीके से रद्द करा दिया गया, और उसके बाद उन्हें जेल डाल दिया गया सीबीआई पुलिस का झूठा इस्तेमाल करके जनता पार्टी सरकार में। और ये जो जो पंजाब में आतंकवाद हुआ था, उसके लिए खालिस्तानी जो ये जितने संगठन है, ये सब उसी दौर में बने जो जनता पार्टी की सरकार के दौरान। लेकिन इंदिरा गांधी फिर आई, उन्होंने फिर लड़ा, और उसके बाद में, और वो कभी कोई जाति प्रथा नहीं मानती थी। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है। आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। कि उसके खिलाफ थी। वो जब उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था, मेरी जान चली जाए, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को बचाएगा।
और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचे। और ये करके उन्होंने किस तरीके से किया था। अमेरिका ने जब पाकिस्तान और उसको सब चाइना को कर रही थी एक्शन, तो अमेरिका बिल्कुल खड़ा हो गया था भारत के खिलाफ। उसने कहा हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने 7वां नहीं 700वां बेड़ा भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको जवाब देंगे। उन्होंने अमेरिका को लताड़ दिया था। पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में इंदिरा गांधी को खड़े होकर सम्मान किया गया था। आप सोचो, आज तक भारत में जो हुआ, इंदिरा गांधी के समय में 93,000 जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों को उनके जनरल समेत, सेना अध्यक्ष समेत गिरफ्तार करके भारत में जेल में अपनी डाल दिया था। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया ना। हाँ। वो सदैव इंदिरा गांधी, जानते हैं, इंदिरा गांधी सदैव देश के लिए सोचती थी, क्योंकि बचपन से 2 साल की उम्र से वो देखती आई थी कि मेरे पिता कैसे जेल गए। मैं उस घर में पली थी जो सबसे बड़ा उस समय का खानदान था और सबसे बड़ा परिवार था। आप सोचो, सबसे एक रईस और बड़े बैरिस्टर परिवार में पैदा हुआ। इंदिरा जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया समाजदार शक्तियों की लड़ाई में, उनका सामना करने में, उन्हें खत्म करने में। अगर कोई चीज इंदिरा जी के दिल में गरीबी हटाने से ऊंची थी, तो वो भारत की एकता और अखंडता थी, भारत की आजादी थी। इंदिरा जी ने कोई ऐसा कदम नहीं किया, कोई ऐसा कदम छोड़ा नहीं जिससे भारत मजबूत हो। उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई भी ऐसी शक्ति को मौका मिला भारत कमजोर करने वाली शक्तियों को ऊपर उठने का। लेकिन इंदिरा जी को भी फिरकाप्रस्ती के ताकतों के सामने अपना बलिदान देना पड़ा। इंदिरा गांधी ने कभी झुका नहीं। उन्होंने अंतरिक्ष में वो किया, उन्होंने परमाणु, सबसे पहला परमाणु परीक्षण ही उन्होंने किया पोखरण में। और सुनो, अंतरिक्ष प्रोग्राम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाया, इसरो बनाया और दूसरी चीजें। आज जो ये रॉकेट जा रहे हैं ना दुनिया में, वो इंदिरा गांधी के कारण। और पहला भारत यात्री राकेश शर्मा उन्होंने भेजा अंतरिक्ष में भारत का। तो बहुत सारी उपलब्धियां, इतनी। उन्होंने बैंकों का सारा राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने ये राजाओं की जो राजशाही तब भी कायम थी देश आजादी के बाद भी, तो उन्होंने उसको खत्म किया, प्रीवी पर्स खत्म किया। इसीलिए तो ये सारे पूंजीपति, राजा और ये सामंत, ये सब मिल करके इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश की। इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी लगाई, लेकिन इमरजेंसी में भी आम आदमी को परेशान नहीं किया गया। उन्हीं लोगों को किया गया जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो CIA के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। वही नेताओं को, उन्हीं पे एक्शन हुआ, सामान्य लोगों पे नहीं हुआ। तो आप ये समझ लो कि जिस तरीके से है उन्हें बदनाम किया जाता है उनको, तो इस तरह से थी। वो हमारे देश के लिए जान दे गई, सबसे बड़ी शहीद हमारे देश प्रधानमंत्री रहते, उनके कायर वो अंगरक्षकों ने उनको मार दिया। फिरकाप्रस्त लोग थे, गंदी सोच के लोग थे। सोचो इससे बड़ी कायरता क्या होगी कि एक महिला को जो निहत्थी है, अपने घर में है, और उसकी सुरक्षा का तुम पर डालते हो। इतने दगेबाज, धोखेबाज ऐसे लोगों ने उनकी हत्या कर। बताइए, उन्हीं की जिसको ऊपर कहा जाता है ना कि रक्षा का भार है, वही मार डाल रहा है। तो आज समझिए, इससे बड़ा धोखा हो सकता है क्या? लेकिन वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करने का फैसला करने से पहले भारतीय राजनीति एक ध्रुवीय सी हो गई थी, जिसमें चारों तरफ इंदिरा ही इंदिरा नजर आती थी। इंदिरा की ऐतिहासिक कामयाबियों के चलते उस समय देश में इंडिया इज इंदिरा का नारा जोर शोर से गूंजने लगा था। हालांकि इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि को आपातकाल की वजह से गहरा धक्का लगा। इसी का नतीजा रहा कि 1977 में देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि कुछ वर्षों बाद ही फिर से सत्ता में उनकी वापसी हुई। उनके लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में
बड़ी चुनौती लेकर आया। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजनीति की नब्ज को समझने वाले इंदिरा मौत की आहट को तनिक भी नहीं भांप सकी और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। इतना गंदा काम किया ऐसे लोग, और उन्होंने तो देश के लिए करा, कोई अपने स्वार्थ के लिए तो किया नहीं ना। उन्होंने तो देश में कैसे अमन रहे, शांति रहे, सारी चीजें रहे, उसके लिए करती रहे। आज देखो राहुल गांधी उन्हीं की तरह, उनके राहुल गांधी ने अपने पिता को भी ऐसे ही खोया। राहुल गांधी उस समय छोटे से थे अपनी दादी के उसमें, और उसके बाद जब पिता हुए तब भी वो कोई बड़े नहीं थे, टीनेजर थे। और आप सोचो कि ऐसे में पहले अपनी बच्चे रहते हुए अपनी दादी को देखा। Well, I was very small when I got involved myself by forming a children's section of the party. When we were there, it was a thing of prestige. We were glad that we were in prison. We thought we were contributing to the struggle. It's not a career. It was being part of a movement for freedom. It is only the dead who have no difficulties. Anything that is living and advancing is bound to face new challenges, new difficulties, new problems at every step. All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. Mrs. Gandhi, how tense is the situation on your frontiers with Pakistan? It's very serious indeed. The two armies are confronting each other. भारत मेरा घर है। इस देश में चाहे गरीबी है, लेकिन गरीबी से लड़ने की हिम्मत और योग्यता है। चाहे आर्थिक पिछड़ापन है, तो सीखने का और आगे बढ़ने का भी मांगता है। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमजोर हैं किसी कारण, उनकी मांगें पीछे न हट जाएं, कहीं उनकी कमजोरी न बढ़ जाए। क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत होगा। तो आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती, हर समय उसके लिए लड़ना होता। का 100 जो गोलियों छलनी था, फिर पिता का देखा। आज यही वजह है कि राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है, देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। और बार बार बात कर रहे हैं, सारी चीजें देखने वाली हैं, आप सबको देखना चाहिए, सच को पहचानना चाहिए।